नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी प्लान या आप कह सकते हैं बेस्ट टाइम टेबल के बारे में। तो गाइस, मैंने एक ऐसी रणनीति तैयार की है, एक ऐसा स्टडी प्लान तैयार किया है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल ईजिली अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और हो सके तो आप इसको एज इट इज़ फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले यहाँ पर आपका इजी टॉपिक्स और सेकंड है हार्ड टॉपिक्स। देखिए, इजी टॉपिक्स में मैंने वो टॉपिक रखे हैं या आप कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट रखे हैं जिन्हें पढ़ना आपके लिए ईजी है, मीन्स जिनको आप कम टाइम देकर भी अच्छे से अच्छे अंक निकाल सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड पार्ट अगर हम बात करें हार्ड टॉपिक्स की, तो यहाँ पर मैंने वो सब्जेक्ट्स रखे हैं जो थोड़े से हार्ड हैं या आप कह सकते हैं जिन्हें पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। साथ ही साथ यहाँ से थोड़े हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले हमने इजी टॉपिक्स रखे हैं। बात करते हैं आपके इजी सब्जेक्ट्स की, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर फर्स्ट है आपका राजस्थान भाषा। ठीक है, राजस्थानी भाषा और साहित्य। आपको पता है कि नया टॉपिक या आप कह सकते हैं नया सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड किया गया जो कि 10 मार्क्स का है। तो फर्स्ट यहाँ रखा है मैंने राजस्थानी भाषा। सेकंड रखा है शिक्षा का अधिकार, यानी आरटी 2009 और 2011 दोनों यहाँ पर देखेंगे हम। थर्ड है यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी। फोर्थ है यहाँ पर समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। फिफ्थ है शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड। नेक्स्ट है इसमें शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो देखिए, ये टॉपिक्स मैंने रखे हैं आपके जो बिल्कुल कम टाइम में आप तैयार कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे अंक निकाल सकते हैं आप। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले राजस्थानी भाषा की, तो देखिए इसको आपको कितना टाइम देना है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने जितने भी टॉपिक्स डिवाइड किए हैं इनको सबको आपको 4 डेज यानी 4 दिन के अंदर डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने अच्छे से सोच समझ के इस प्लान को तैयार किया है। लगभग 2.5-3 घंटे मैंने पूरा एनालिसिस किया कि किस टॉपिक का एवरेज कितना टाइम लग सकता है। उस हिसाब से मैंने एक टाइम टेबल एवरेज स्टूडेंट के लिए एक टाइम टेबल तैयार किया है। ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, जितने भी आपके इजी टॉपिक्स हैं या मैं कहूँ इजी सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको 4 डेज में डिवाइड करना है। 4 डेज क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप राजस्थानी भाषा का सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर आपके टोटल 4 टॉपिक निकल कर आते हैं। ठीक है, जिसमें आपको प्रमुख साहित्यकार पढ़ना है, क्षेत्रीय बोली पढ़नी है। ठीक है, उसके अंदर जो भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं राजस्थान से या साहित्यकार आप कह सकते हैं वो पढ़ने हैं। तो इस तरह से 4 टॉपिक निकल कर आते हैं राजस्थानी भाषा के सिलेबस में। तो 4 टॉपिक के लिए आपके पास 4 दिन है, सफिशिएंट है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आप बिल्कुल ईजिली एक दिन में एक टॉपिक तो कवर कर ही सकते हैं। तो देखिए 4 दिन यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। इसी तरह से शिक्षा का अधिकार, इसमें सिर्फ 2 टॉपिक है, 2009 और 2011। इसमें भी आपको कितने हैं? 4 दिन सफिशिएंट है। ठीक है, 4 दिन। देखिए 2009 आरटी 2 आप पहले पढ़ चुके हैं रीड के अंदर। ठीक है, जो आरटी 2011 है राजस्थान वाला, वो आपको अलग से तैयार करना है। तो सब लगा के 4 दिन आपके लिए सफिशिएंट है। बात करते हैं इसके बाद सूचना का अधिकार यानी सूचना प्रौद्योगिकी की हम बात करें तो देखिए आईटी के अंदर सिर्फ 4 टॉपिक डाले गए हैं। यहाँ भी आपको जैसे उपकरण हो गया सूचना के अधिकार का। ठीक है, सूचना अधिकार का समाज में क्या इफेक्ट पड़ता है, इस तरह से 4 टॉपिक टोटल हैं और उनको आराम से बिल्कुल इजीली आप 4 दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात की थी कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या बेस्ट बुक है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि समसामयिकी यानी करंट अफेयर के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे जनवरी से लेके, ठीक है, जनवरी 2022 से लेके और आपको दिसंबर यानी दिसंबर 2022 तक का कवर करना है। ठीक है, इससे बाहर या इससे पहले का कुछ नहीं कवर करना है। सिर्फ 1 साल की करंट अफेयर आपको तैयार करनी है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम 4 दिन। ठीक है, मैक्सिमम 4 दिन यानी 3-3 महीने का एक दिन कर लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने लायक है ही नहीं। तो शिक्षण विधियाँ पहले से आपने रीड में पढ़ी है, सेम एज इट इज़ वही यूज़ होने वाली है। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर 1-2 टॉपिक आपको नए भी पढ़ने पड़ेंगे तो उसके लिए या रिवीजन के लिए 4 दिन बहुत हैं आपके पास। की देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में आपको पता है कि सारा सिलेबस सेम रिपीट किया गया है, रीड वाला ही। तो यहाँ भी आपको पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ रिविजन चलने वाला है। तो ये रिविजन के लिए आपके पास कितने दिन है, यहाँ पर मैंने आपको 15 डेज दिए हैं। ठीक है, 15 दिन आपके लिए बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 यूनिट पढ़नी है। ये प्लान जो आपका बनता है 4-4-4-4, यहाँ पर तो 24 डेज तो यहाँ हो गए। ठीक है, जितने भी छोटे टॉपिक्स हैं ये वाले यहाँ तक, यहाँ पर आपके कितने हो गए? 24 डेज। ठीक है, 24 दिन का तो ये प्लान हो गया आपके पास। बात करते हैं इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की। 15 दिन मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं।
ठीक है। 15 दिन आपके यहाँ हो गए शिक्षा मनोविज्ञान के। कितने हो गए यहाँ पर आपके 39 डेज हो गए, ठीक है। लगभग आप 40 दिन के आसपास लगा लीजिए, 39 डेज ही हो गए। बात करते हैं इसके बाद सब्जेक्ट की। देखिए सब्जेक्ट को भी मैंने इजी में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि चाहे आप एसएसटी के स्टूडेंट्स हो, कुछ पोर्शंस ऐसे थे जैसे कि अगर 6, 7, 8 क्लास वाले की बात करें तो 6 से 10 तक का तो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं। एनसीईआरटी की बात करूं या आरबीएससी की बात करूं तो उन बुक्स को आप पहले से पढ़ चुके हैं रीड में। तो कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो सेम टू सेम आपको रिवाइज करने हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो नए ऐड किए गए हैं। ऐसे ही साइंस मैथ की अगर मैं बात करूँ तो इनका तो ऑलमोस्ट ही सेम है, ठीक है। L1 की बात करें तो वहाँ भी आपको कुछ टॉपिक्स है जैसे एसएसटी यानी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान और जर्नल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, 2 सब्जेक्ट नए तैयार करने हैं, बाकी सब सेम है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 30 दिन दिए हैं। ये किस लिए? रिवीजन के लिए और पढ़ने के लिए, ठीक है। 30 दिन में बिल्कुल आसानी से आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। साइंस मैथ है तब भी, एसएसटी के हैं तब भी 30 डेज काफ़ी हैं आपके लिए। तो देखिए 39 डेज यहाँ हो गए और 30 डेज ये हो गए, ठीक है। 39 और 30 डेज ही हो गए, तो ये टोटल 69 डेज का प्लान हो गया। 69 को आप इधर लगा लीजिए, लगभग 70 दिन, ठीक है। तो ये 70 दिन का प्लान है आपका इजी टॉपिक का। अब बात कर, देखिए 70 दिन ऐसा नहीं कि आप एक दिन में एक ही टॉपिक राजस्थानी भाषा कर लेंगे, आपको क्या करना है। अब बात करते हैं हार्ड टॉपिक्स की। देखिए हार्ड टॉपिक्स के अंदर आपको क्या करना है, जब भी आप हार्ड टॉपिक तैयार करेंगे, हार्ड टॉपिक तो आपको डेली तैयार करना है, ठीक है। हार्ड टॉपिक तो आपको डेली तैयार करने हैं। और इजी टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आपको हार्ड टॉपिक कैसे तैयार करेंगे आप, हार्ड प्लस इजी, ठीक है। यानी जो यहाँ पर हार्ड टॉपिक्स दिए हैं जैसे राजस्थान का भूगोल हो गया, इतिहास है, कला संस्कृति और सामान्य विज्ञान, 4 ही टॉपिक डाले हैं, ठीक है। राजस्थान की जीके का पार्ट डाला है कुल मिलाकर यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और सामान्य विज्ञान, ये 4 टॉपिक, ये 4 सब्जेक्ट हैं जो मैंने हार्ड के अंदर डाले हैं। तो ये तो आपको डेली कवर करने हैं क्योंकि सबसे वास्ट सिलेबस है इसका। तो ये तो आपको, चाहे आप किसी भी लेवल से हैं, ये आपको डेली कवर करने हैं। अब बात करते हैं तो इनके साथ साथ आपको इजी टॉपिक को साथ में लेके चलना है। मतलब कैसे है, जैसे भूगोल है, ठीक है। तो अगर आप एक दिन में राजस्थान भूगोल को उठा रहे हैं तो भूगोल के साथ साथ आपको क्या करना है, आप इनमें से अलग सा कोई सब्जेक्ट ले लीजिए जो भूगोल से थोड़ा डिफरेंट हो। जैसे कि अगर आप भूगोल पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको फैक्ट पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी जैसा उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, फैक्चुअल चीज़ें आएंगी बार बार कि कितना % क्षेत्रफल है, कितने % वन आरक्षित है, कितने %, मतलब फैक्चुअल चीज़ें आएंगी, तथ्य वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो उसके साथ आप किसको ऐड कर सकते हैं, या तो वहाँ पर आप फिर राजस्थानी भाषा को साथ लेकर चलें, ठीक है, ये भी सही रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। एक हार्ड सब्जेक्ट चलता रहेगा, उसके साथ में एक ईजी सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। और ईजी सब्जेक्ट याद रखिएगा सिर्फ 4 दिन चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। सिर्फ 4 दिन में कोई भी इजी टॉपिक, इजी सब्जेक्ट लिया आपने, वो सिर्फ 4 दिन चलता रहेगा। तो गाइस यहाँ पर अब आपको हार्ड टॉपिक्स कैसे तैयार करने हैं। सबसे पहले राजस्थानी भूगोल। देखिए राजस्थान का जो भूगोल है इसमें देखिए टोटल 18 से 20 आपके टॉपिक हैं। अब 18 से 20 टॉपिक को आपको कैसे तैयार करना है। 18 से 20 टॉपिक में भी इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे भौगोलिक स्वरूप है तो अगर आप इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको आपको रटना पड़ता है या आप कह सकते हैं कि आपको याद करना पड़ता है। बाकी जो भी चीज़ें, अगर आप भूगोल का जितना भी पोर्शन है अगर आप उसको मैप के साथ पढ़ेंगे, भौगोलिक मैप है राजस्थान का, अगर आप उसके साथ पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल ईजिली इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो देखिए मैप ज़रूर रखिएगा पढ़ते वक्त। बात करते हैं भूगोल की, तो 18 से 20 टॉपिक है। अब इस 18 से 20 टॉपिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 दिन लगेंगे बस, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है नहीं इसका। तो 18 से 20 दिन काफ़ी है इसके लिए, तो 20 दिन मान लेते हैं हम। 20 डेज आपको राजस्थान के भूगोल के लिए चाहिए। तो गाइस बात करते हैं इतिहास, कला और संस्कृति की। तो देखिए इतिहास, कला, संस्कृति को मैंने एक ही पार्ट में रखा है। इतिहास और कला संस्कृति दोनों के लिए आपको 30 दिन सफिशिएंट है। 20 दिन हो गए आपके भूगोल के, 30 दिन यानी 1 महीना हो जाएगा आपका इतिहास, कला, संस्कृति के लिए। बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो देखिए सामान्य ज्ञान में आपको पता है 10 टॉपिक है, तो यहाँ पर 10 टॉपिक के लिए आपके पास 15 दिन काफ़ी हैं, ठीक है। 15 दिन दिया मैंने, इसमें आप 1 दिन 1.5 दिन इस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान के 15 दिन हो गए। बात करते हैं अब, देखिए ढंग से अगर आप इसको समझेंगे तो आपको कैसे करना है। इस 20 दिन के अंदर जैसे भूगोल उठाइए आपने, सपोज आप कल से भूगोल शुरू करते हैं, तो भूगोल से सबसे पहले भूगोल उठाएंगे तो आपको 20 डेज़ का प्लान कर लेना है भाई, 10 तारीख से, और फिर आप प्लान कर लीजिए अगले 20 डेज़ का, ठीक है। इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। आप 15 से जब भी आप स्टार्ट करेंगे उसमें अगले 20 दिन के लिए भूगोल ऐड कर लीजिए। अब भूगोल के साथ में क्या पढ़ना है, राजस्थानी भाषा पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे 4-4 दिन चलता रहेगा जिसमें आप राजस्थानी भाषा भी साथ साथ कवर करेंगे। गाइस साथ कवर करने से क्या होगा
कि आपको एक तो हार्ड टॉपिक्स है वो बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे दिन भूगोल पढ़ पाएँ, ऐसा नहीं होगा, आप बोर हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट क्या है कि मैक्सिमम टाइम जैसे 4 से 5 घंटे आप भूगोल को दें, यानी अपना जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है उसको दें, और फिर 1 से डेढ़ 2 घंटे 2 घंटे के आसपास आप अपने छोटे सब्जेक्ट्स को यानी इजी टॉपिक्स को दे सकते हैं, जिससे कि आप बोर भी नहीं होंगे, साथ ही साथ आप अच्छे से इसको तैयार भी कर पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारा प्लान आपका बनता है 65 डेज का, ठीक है, 65 दिन का बनता है, और यहाँ पर ही बनेगा आपका 70 दिन के आसपास। तो गाइज ये था आपका हार्ड टॉपिक्स का प्लान, यानी हार्ड सब्जेक्ट्स जो है वो 65 डेज 65 दिन के अंदर कवर हो जाएंगे, और जो इजी टॉपिक्स है वो आपके 70 दिन में कवर हो जाएंगे। मतलब दोनों साथ साथ बैलेंस करके चलने हैं। तो कुल मिलाकर आप यहाँ, ठीक है, 70 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, टोटल 70 डेज, यानी 65 दिन इनके साथ साथ ये चीज़ें चलती रहेंगी। 5 दिन यहाँ पर आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जो आप सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं उसमें प्रैक्टिस करना चाहें या रिवीजन करना चाहें तो वो आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। सब लगा के आपके पास 70 दिन का प्लान तैयार हो गया, ठीक है। तो ये 70 दिन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो ये सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अब बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको देखिए कम से कम 8 से 10 घंटे की इसमें प्लानिंग लेके चलनी पड़ेगी। मैक्सिमम कम से कम 3 से 4 घंटे आपको इस टॉपिक को देने पड़ेंगे, 2 घंटे कम से कम इसको देने पड़ेंगे, तब आप इसको पूरा अच्छे से तैयार कर पाएंगे। और साथ साथ ध्यान रखिएगा डेली आपको कम से कम 1 घंटा आपके प्रैक्टिस के लिए देना है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप सोल्व करें, और वो भी टॉपिक वाइज। ये नहीं है कि आप पहले से ही मॉडल पेपर लिया और शुरुआत कर दी। तो गाइज ये तो था आपका 70 डेज प्लान, यानी 70 दिन का प्लान। अब देखिए इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, मतलब आपको किस किस तरह से इन चीज़ों को करना है। तो सबसे पहले जैसे 1 मंथ को अगर हम डिवाइड करें तो फर्स्ट मंथ में आपको कितना करना है, अगले 25 दिन में कितना करना है, उसके बारे में हम स्टेप्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेप है जो आपको। स्टेप 1 की, स्टेप 1 क्या है, 70 डेज प्लान। 70 डेज प्लान का मतलब क्या हो गया कि जो भी मैंने आपको बताया इजी प्लस हार्ड वाला, ठीक है, उसको आपको 70 दिन तक करना है। तो देखिए 70 डेज प्लान के अंदर सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है, यानी एक टॉपिक याद करना है, या आप कह सकते हैं अगर याद कर रखा है तो रिवाइज करना है, ठीक है, अच्छे से एक बार तैयार कर लेना है, जिसमें आपको चाहे साथ में आप आरबीएससी रखें, एक गाइड रखें, और फिर उसके साथ में आप अपने क्वेश्चंस को करें। अब देखिए जैसे एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, टॉपिक तैयार होने के बाद साथ साथ ऐसा नहीं कि आप बाद के लिए छोड़ दें। अगर अभी आपने कोई टॉपिक तैयार किया है तो उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में भी क्या करना है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग से कोई गाइड ले आए या बहुत सारी गाइड ले आए आप ऑब्जेक्टिव और फिर उनको लगाने लग गए, उसका कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस अगर करनी है तो सबसे बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें, ठीक है, कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रीवियस ईयर कौन से, जो RSMSB के अंदर पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि एक तो आपको एक्चुअल लेवल का पता चलेगा कि जो लेटेस्ट है, ऐसा नहीं कि आप 2013 को तैयार करने लग जाए, जो अभी चल रहे हैं 2019 वाला, 2018 वाला या 2020-21 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको तैयार करना है, ठीक है, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको एक्चुअल लेवल पता चलेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करना है, ठीक है, उनकी ही प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह से मैंने सीरीज बना रखी है 100 क्वेश्चन की, ठीक है, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन है जो भी RSMSB के अंदर पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस उसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। तो बेस्ट है कि आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। अब देखिए टॉपिक और प्रीवियस ईयर बस यही करने हैं आपको, और ऑब्जेक्ट में क्या सोल्व करेंगे, जो आप प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हीं को सोल्व करेंगे, ज़्यादा इधर उधर के मैटर में ना पड़े। बात करते हैं अब इसके बाद, तो 70 डेज के अंदर इतना कर लेते हैं सफिशिएंट है, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक तैयार हो जाएगा, कंटेंट आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें बार बार आपकी रिवाइज होती रहेंगी, ठीक है, क्योंकि 70 डेज के अंदर इतना कर ले वही सफिशिएंट है। बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 क्या है, देखिए स्टेप 2 के अंदर आपको 30 डेज प्लान रखना है। 30 डेज प्लान के अंदर आपको क्या करना है, यानी 30 दिन का प्लान रखेंगे हम। 30 दिन के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका कंप्लीट, यहाँ पर देखिए सिलेबस डन हो जाना चाहिए इस 70 डेज में, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचना चाहिए सिलेबस में, जो आपने एक बार भी ना पढ़ा हो या जिस तरह भी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचना चाहिए जो आपने नहीं पढ़ा है। सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं वो सिलेबस यहाँ तक डन हो जाना चाहिए 70 दिन के अंदर अंदर। अब आपको क्या करना है, अगले नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है, अगले 30 दिनों के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना मॉडल पेपर करने हैं। मॉडल पेपर कैसे, देखिए टॉपिक वाइज तो आपने यहाँ क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपने यहाँ कवर कर लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको मॉडल पेपर लगाने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉडल पेपर लगाने हैं। अब मॉडल पेपर को जब आप सोल्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको टाइम लिमिट लेना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ जो आते हैं, यानी जो एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं, जो सही क्वेश्चन है, जो आपको रियल में आते हैं, कोई तुक्का नहीं, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करे जो
जहाँ पर आपको तुक्का लगाना पड़े, क्योंकि आप वो मेन एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट क्या है, जो क्वेश्चन आपको ठीक से आते हैं, सही आते हैं, उन्हीं को आपको टिक करना है। ठीक है, इस तरह से आप तैयार करेंगे। अब यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे तो उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं, रॉन्ग क्वेश्चन को एनालाइज करना है और इन्हीं टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उन्हीं को रिवाइज करते रहना है, उन्हीं टॉपिक्स को। ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है। ठीक है, अब देखिए कितने मॉडल पेपर लाने हैं, 15 मॉडल पेपर लाने हैं, ध्यान रखिएगा। 15 मॉडल पेपर यानी 2 दिन में एक पेपर करना है, तो 15 मॉडल पेपर करेंगे 30 दिन में हो जाएगा। 15 मॉडल पेपर में क्या करना है, मॉडल पेपर लेके आने हैं, उनको मैच करना है, पहले आपको टिक करने हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे आप। अगर आप 2.5 घंटे में नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसमें सही अटेम्प्ट करने हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है। इससे क्या होगा, जैसे आप 150 में से 75-80 कुछ भी अटेम्प्ट कर पाए तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये 80 टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको अच्छे से तैयार हैं। ठीक है, अब जो गलत हो गए, जो रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उनको आपको अलग से नोटबुक में नोट कर लेना है। अब सिर्फ नेक्स्ट डे या उस दिन बाद में, ठीक है, यानी लगभग 1.5 दिन आपके पास बच जाएगा ये सब करने के बाद। तो ये 1.5 दिन के अंदर आपको क्या करना है, इन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। ठीक है, इन टॉपिक्स को अच्छे से दोबारा पढ़ना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चल पाए कि ये टॉपिक हमारे गलत हो रहे, तो इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। जो 80 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन जो आपके ठीक हो गए उनको तो आप अलग कर दीजिए, जो गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को आप तैयार करिए। तो इस तरह से आप एनालिसिस भी कर लेंगे, साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक गलत है। फिर वो अगले 1.5 दिन तक उनको आप रिवाइज करते रहिए, जिससे आपका पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाएंगे सिलेबस की। ठीक है, अब बचते हैं यहाँ पर 30 डेज और हो गए। लास्ट स्टेप 3 में आपको क्या करना है, तो गाइस बात करते हैं लास्ट स्टेप की, जो कि आपका स्टेप 3। अब देखिए स्टेप 3 में आपको क्या करना है, अब आपको 25 डेज प्लान रखना है। 25 डेज प्लान का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको सिर्फ 25 दिन रखने हैं। 25 दिन को कैसे डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे आप, 15 और 10। ठीक है, 15 दिन और 10 दिन के अंदर डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये जो पहले 15 दिन है, यहाँ पर आपको रिवाइज करना है, पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करना है। आप देखिए क्योंकि आप 90% सिलेबस तैयार कर चुके हैं तो 15 दिन में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पूरा सिलेबस आप बिल्कुल इजीली 15 दिन में तैयार करेंगे, क्योंकि बिल्कुल आखिरी तैयारी है। ठीक है, उससे पहले 2 बार 3 बार वो रिवाइज हो चुका होगा मॉडल पेपर के थ्रू। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के थ्रू, साथ साथ जो आप रिवाइज कर रहे हैं वो रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से करके आपका 2 बार तो सिलेबस पहले हो चुका है, उसके बाद आपका लास्ट ये रिवीजन रहेगा। अब इस रिवीजन के अंदर आपको 15 दिन रिवीजन को देने पूरे सिलेबस को, जिसमें इजी टॉपिक भी आ गए, हार्ड टॉपिक्स भी आ गए कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद रिवीजन करने के बाद जो नेक्स्ट 10 डेज बचेंगे, यानी आखिरी को जो बाद के 10 दिन बचेंगे, उन 10 दिनों में आपको 10 मॉडल पेपर करने हैं। ठीक है, कितने करने हैं, 10 मॉडल पेपर। अब देखिए जब भी आप लास्ट में बिल्कुल तैयारी के एंड में हो जाते हैं तो 10 पेपर वहाँ पर आपके पास सफिशिएंट है, क्योंकि 15 पेपर हम पहले कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, 15 पेपर तो हमने पहले कर चुके हैं इससे पहले वाले मंथ में, उसके बाद 10 पेपर और कर लेंगे तो लगभग 25 पेपर बहुत है। ठीक है, 25 पेपर काफ़ी हैं आपके लिए मॉडल पेपर। ठीक है, तो 25 मॉडल पेपर अगर आप करेंगे तो पूरा आपको आपकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी सब तैयार हो जाएगा कि मुझे पहले कौन सा पोर्शन करना है। ठीक है, कहाँ पर गलती हो रही है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मैं छोड़ सकता हूँ, या फिर कहाँ पर है जहाँ पर मतलब लग रहा है कि मिस्टेक हो जाएगी या नेगेटिव मार्किंग है तो वो अटेम्प्ट नहीं करना। इस तरह से सारी चीज़ें, सारे मेन पॉइंट्स हैं वो आपको खुद क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद खुद से आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर लेंगे। ठीक है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या मिस्टेक हो रही है, कौन कौन से नेगेटिव है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो अलग हो जाएंगी। तो आपको सही में पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्ट एग्जाम में किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो इसलिए 10 मॉडल पेपर जरूरी है, क्योंकि ये टाइम के साथ में करना है। आपको पूरा 2.5 घंटा मिलेगा, तो 2.5 घंटे के अंदर आपको ये 10 मॉडल पेपर प्रॉपर टाइम के साथ सेट करके चलना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, पूरा पेपर कोई अटैम्प्ट नहीं कर पाएगा। 300 के 300 क्वेश्चन किसी को, मतलब 300 मार्क्स किसी के भी तैयार नहीं होंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन आने हैं तो 300 किसी के भी तैयार नहीं होने वाले, लगभग सब 290 के आसपास या 280 के आसपास ही अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सारा सबको सब कुछ नहीं आता है, सभी थोड़ा बहुत 10-20 नंबर का तो सबका छूटेगा ही। तो बाकी लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है पूरा सिलेबस। तो देखिए 2.5 घंटे का सिलेबस है, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, उसमें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, ढंग से आप अटेम्प्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको आप पर डे रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस या रॉन्ग टॉपिक्स होंगे उनको आप पर डे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि साथ साथ रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, और जो अब वीक टॉपिक्स रह गए हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये लास्ट का आपका 25 दिन का प्लान था। तो इस तरह से उसके बाद देखिए यहाँ तक लगभग अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो आप मान के चलिए कि ये जनवरी, लगभग 20 जनवरी तक ये सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें
ठीक है, तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। नहीं, फाइनल तैयारी आपकी 20 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ऐसे बता रहे हैं कि जनवरी में एग्जाम होने वाला है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तक जितनी भी एग्जाम डेट आ चुकी हैं वो लगभग मिड जनवरी तक कवर कर रही हैं। कम से कम 15 जनवरी 18 जनवरी तक एग्जाम है, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद आपका एग्जाम होना मुश्किल है। तो और भी ये लगभग या तो ये 28 के आसपास जाएगा, 27-28 के आसपास, ठीक है, 27-28 जनवरी के आसपास जाएगा, या फिर ये फरवरी में जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे जल्दी नहीं हो सकता। तो ये फाइनल एग्जाम, फाइनल तैयारी है, तो आप 20 जनवरी तक सब कुछ अपना कंप्लीट कर चुके होंगे अगर आप अभी से शुरू करते हैं। अगर इसके बाद शुरू करते हैं तो फिर उस हिसाब से चीज़ें आगे चलती चली जाएंगी। तो सबसे बेस्ट है, मैंने आपको गाइड्स, बुक सब बता दिया है, बुक कहाँ से मिलेंगी, गाइड्स कहाँ से, किस तरह से पढ़नी है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ सब्जेक्ट भी बता दिया और आज आपको स्टडी प्लान भी दे दिया है। अगर आप कहेंगे तो इसमें टाइम टेबल भी हम आपको बता देंगे, लेकिन टाइम टेबल आप अपने हिसाब से रखें तो सबसे बेस्ट है। फिर भी मोटे तौर पर मैं आपको बता दूं कि 9 से 10 घंटे का टाइम टेबल बनाइएगा, ठीक है, 9 से 10 घंटे का आप एक टाइम टेबल जरूर बनाइएगा, क्योंकि इतने सब तैयारी करने के लिए कम से कम 9 से 10 घंटे आपको लग जाएंगे बिल्कुल आसानी से। क्योंकि 1 घंटा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में लगा लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो कंटेंट है तैयार करना, रिवाइज करना, वो सब अलग है। तो सबसे बेस्ट यही है। तो इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो लगभग 20 जनवरी तक का प्लान लेके चलिए। 20 जनवरी आपका एंड होना चाहिए, मतलब 20 जनवरी आप एग्जाम डेट लेकर चलें, ठीक है, तब आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे। उसके ऊपर जितने भी दिन मिलेंगे उसमें अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया हो तो उसको तैयार कर लीजिए, या जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ फैक्ट्स रह गए जो मैं याद नहीं कर पा रहा या बार बार गलत हो रहे हैं, तो उन चीज़ों का आप रिवाइज करते रहिएगा। तो ठीक है, 20 जनवरी तक का मैंने आपको प्लान दे दिया है। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं आएगा। 8 से 10 घंटे में आप सब कुछ कवर, डेली अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप इस तरह से आसानी से अपने सिलेबस को कवर भी करेंगे, रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपने अकॉर्डिंग ये एनालाइज करके और फिर तैयार किया था कि कितना कितना टाइम एक में लग जाएगा, ठीक है। बाकी फिर भी कुछ चेंजेस हैं तो वो आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो आपको या तो टाइम टेबल पे मिलेगी या फिर आरपीएससी किस तरह के, सॉरी आरएसएमएसबी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, इस टॉपिक पर मिलने वाली है। क्योंकि मैंने आरएसएमएसबी के जितने भी पेपर हो रहे हैं अभी लेटेस्ट वाले 2022 वाले, उनको एनालाइज कर लिया है। तो किस तरह से आरएसएमएसबी क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह के लेवल होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएं, और सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।